हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दशमः पाठः नीति नवनीतम का अध्ययन करेंगे। ये जो नीति नवनीतम है ये मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील व्यक्ति को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अलावा सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को प्रमुदित करने वाले कार्य करना तथा उसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सद्विचार, सदाचरण तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का वर्णन भी किया गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि श्लोकों में किस प्रकार का वर्णन है। तो सबसे पहला श्लोक है आपका, यहाँ देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो सबसे पहले हम संधि देख लेते हैं। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, ठीक है, वृद्ध प्लस उपसेविना, वृद्धोपसेविनः, जो उ की मात्रा है वो उ में कन्वर्ट हो गई है। उसी प्रकार आयुर्विद्या, आयुर्विद्या का भी संधि विच्छेद हो जाएगा। आयुः प्लस विद्या, जो रेप है वो विसर्ग बन गया है, ठीक है, तो आयुर्विद्या हो गया है। अब यहाँ पर अर्थ देखिए, अभिवादनशील से प्रणाम करने वालों की, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः और वृद्धों की, लगातार वृद्धों की, बड़ों की सेवा करने वालों की। तो क्या क्या कह रहा है, प्रणाम करने वालों की और लगातार निरंतर बड़ों की सेवा करने वालों की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीज़ें, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती है, तो चार चीज़ें उसकी बढ़ती है। कौन सी चार चीज़ें? आयु, विद्या, यश और बल। कहना क्या चाह रहा है कि जो प्रणाम करने वालों की, मतलब जो आदर करने वाले हैं उनकी, और जो हमसे बड़े हैं उनकी जो लगातार सेवा करते हैं, निरंतर जो सेवा करते हैं, उस व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ती है। एक तो आयु, दूसरी विद्या, तीसरी यश और चौथा बल। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रणाम करने वालों की और बड़ों की सेवा करने वालों की, निरंतर बड़ों की सेवा करने वालों की चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अगला देखिए, यम माता पितरो क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतेरपि। अब यहाँ पर वर्षशतेरपि का संधि विच्छेद हो जाएगा। वर्षशतेः प्लस अपि, वर्षते सैकड़ों वर्ष, अपि मैंने भी। यम माता पिता, जो माता पिता, क्लेशम कष्टों को, सहते हैं, संभवे पालन पोषण, निर्णाम मैंने मनुष्य को, मनुष्य के पालन पोषण के समय जिस कष्ट को माता पिता, जिस कष्टों को माता पिता सहते हैं। फिर से शब्दों पे ध्यान दीजिए, मनुष्य के पालन संभवी का अर्थ होता है पालन पोषण। मनुष्य के पालन पोषण के समय जिस कष्टों को माता पिता सहते हैं, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतेः। निष्कृति माने ऋण मुक्त करना, है ना। तो उनके इस ऋण को, उसके इस ऋण को, इस बदले को सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता, ठीक है। किन के ऋण को? जो माता पिता हमारे जन्म के समय, हमारे पालन पोषण के समय जो भी कष्ट उन्होंने उठाया है, उनके इस ऋण को हम सैकड़ों वर्षों तक भी, आजीवन हम उनके इस ऋण को चुका नहीं सकते। फिर से एक बार देख लीजिए, मनुष्य के पालन पोषण के समय जो कष्टों को माता पिता सहते हैं, उनके इस ऋण को सैकड़ों वर्षों तक नहीं चुकाया जा सकता। अगला देखिए, तयो नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्य, यहाँ पर कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तैष्णवेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। यहाँ पर संधि विच्छेद तीनों का देख लीजिए। तयो नित्यम का, तयोः प्लस नित्यम, यहाँ पर रेप विसर्ग बन गया है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, कुर्याद आश्चर्य है ना, यहाँ पर कुर्यात हो जाएगा, द है वो त में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से अ निकल जाएगा, आचार्य से हो जाएगा।
तो कुर्यात आचार्यस्य, तो कुर्यात मने करना, आचार्य से मने आचार्य का, गुरुजन। तैष्ण्यो तो तेषु प्लस एव, तैष्ण्यो है ना, तैष्वेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तयो नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्य च सर्वदम, तयो नित्यम, तयो मने उन दोनों के, कौन दोनों, माता पिता। तो माता पिता के नित्यम हमेशा निरंतर प्रिय कुर्यात करना चाहिए, आचार्य से, आचार्य का, च मने और, सर्वदा मने हमेशा। तो क्या कह रहा है, उन दोनों के मतलब माता पिता के और आचार्य के निरंतर, हमेशा और निरंतर प्रिय करना चाहिए। मतलब ऐसा काम करना चाहिए कि माता पिता को और आचार्य दोनों को ही अच्छा लगे। तो ऑब्वियसली वो हमसे अच्छा ही हमको अच्छा ही करना पड़ेगा, तभी वो हमसे संतुष्ट होंगे। हमारे बुरे कामों पे ना तो हमारे माता पिता प्रसन्न होंगे और ना ही हमारे गुरुजन। तस्वीर त्रिषु तुष्टेषु, और इन्हीं तीनों, ये तीनों के संतुष्ट हो जाने पर, तुष्टेषु संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। तो इन तीनों मतलब माता पिता और आचार्य, तो इन तीनों के संतुष्ट होने से ही तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं और कोई तप शेष नहीं रहता। मतलब असली तप क्या है, हमारी असली तपस्या क्या है कि हम ऐसा काम करें कि जिससे हमारे माता पिता और आचार्य को संतुष्टि प्रदान हो, प्रसन्न रहे। तो उन तीनों के प्रसन्न होने पर, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप जो हैं समाप्त हो जाते हैं, कोई भी तप शेष नहीं रहता। फिर से एक बार देख लीजिए, उन दोनों अर्थात माता पिता के और आचार्य के हमेशा और लगातार निरंतर प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने से ही सारे तप समाप्त हो जाते हैं। अगला देखिए आपका, सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मवशम सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। अब यहाँ पर संधि विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सर्वम प्लस आत्मवशम, तो सर्वमात्मवशम हो जाएगा, सर्वमात्मवशम। और एतत् विद्यात् है, वहाँ पर एतत्, यहाँ पर द है, वो भी देखिए त में कन्वर्ट होगी। यहाँ का जो व है वो निकल गया यहाँ पर और ई की मात्रा उसमें जुड़ गई, क्योंकि वह ई की मात्रा में है ना, ये ई की मात्रा किस पे है, वह पे है, तो विद्यात् हो गया, यह जानकर। अब यहाँ देखिए, सर्वम मने सब कुछ, परवशम मने दूसरों को वश में करना, है ना। तो दूसरों को वश में करना ही सब कुछ दुख है। यदि दूसरों को आप अपने वश में करना चाहते हैं तो इससे आपको दुख की प्राप्ति होगी। सर्व आत्मवशम, और सब कुछ और अपने आप को वश में करना ही सब कुछ सुख है। यदि आपने अपने आप को वश में कर लिया तो इससे सभी कुछ यानी सारा सुख इसी में ही निहित है। तो क्या कह रहा है, दूसरों के वश में करना सब कुछ दुख है और अपने वश में करना सब कुछ सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् यह विद्यात् जानकर, समासेन मने संक्षेप में, लक्षणम मने लक्षण, परिभाषा, सुख दुखियो। तो सुख दुख के इस लक्षण को, इस परिभाषा को जानकर संक्षेप में जान लेना चाहिए। तो सुख दुख की इस परिभाषा को संक्षेप में जान लेना चाहिए। तो क्या कह रहा है, सुख दुख की छोटी सी परिभाषा वो क्या बता रहा है कि दूसरों को अपने वश में मत करो और अपने आप को अपने वश में करो। यदि दूसरे को अपने वश में करते हो तो दुख की प्राप्ति होगी और अपने आप को अपने वश में करते हो तो सुख की प्राप्ति होगी। तो संक्षेप में उसकी जो परिभाषा है किसकी, सुख दुख की इस परिभाषा को समझ लेना चाहिए, यह कह रहा है। फिर से देखिए, दूसरों को वश में करना सब कुछ दुख है, अपने वश में करना सब कुछ सुख है। यह जानकर सुख दुख की इस परिभाषा को संक्षेप में जान लेना चाहिए। ठीक है। अगला आपका देखिए, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्पर्यायत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, कुर्वतो प्लस अस्य है तो कुर्वतः प्लस अस्य हो गया है। अगला आपका दिया है स्यात् परितोष अंतरात्मनः, तो स्यात् अलग हो जाएगा
परितोषः अलग हो जाएगा, अंतरात्मनः हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबके मीनिंग, यत् कर्मः जिस काम को कुर्वतः प्लस से जिस काम को करने से, स्यात् परितोषः अंतरात्मा, स्यात् मने होना, परितोषः मने संतुष्टि, ठीक है, और अंतरात्मनः अंतरात्मा, है ना। तो जिस कार्य को करने से अपनी अंतरात्मा को संतुष्टि होती है, यत् प्रयत्नेन तत्प्रयत्नेन, उसे प्रयत्न करके कोशिश करके करना चाहिए, कुर्वित करना चाहिए, मतलब जिस कार्य को करने से आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उसे प्रयास पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और जो विपरीत कार्य है उसे तो वर्जित मैंने त्याग देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। फिर से देख लीजिए, जिस कार्य को करने से अपनी अंतरात्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है उससे प्रयास करके करना चाहिए, उस कार्य को प्रयास करके करना चाहिए, उसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। अगला देखिए, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरित। यहाँ पर भी संधि विच्छेद है, एक बार देख लीजिए। न्यसेत प्लस पादम हो जाता है, यहाँ से नसेत निकल गया है, पादम अलग हो गया है। न्यसेत प्लस पादम, न्यसेत मैंने रखना चाहिए, पादम मैंने पैर। यहाँ पर वदे द्वाचम है तो वदेत, फिर ये द पत्ता बन गया, ठीक है। यहाँ से व निकल गया और आ की मात्रा तो वाचम हो गया। वदेताचम, वदेत मैंने बोलना, वाचम मैंने वाणी। समाचरित, समधन आचरित, अच्छा आचरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टिपूतम मैंने आँखों से, पूतम मैंने पवित्र, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आँखों से देखकर जमीन पे पैर रखने चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छान के जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, और सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरित, और मन से भी जो होता है अच्छा आचरण करना चाहिए, तो मन से अच्छा आचरण करना चाहिए, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, आँखों से जमीन पर आँखों से देखकर पैर रखने चाहिए, वस्त्रों से छान के जल पीने चाहिए, और सत्य से युक्त वचन बोलनी चाहिए, वाणी बोलनी चाहिए, और मन से भी पवित्र आचरण करना चाहिए।